हेवरिन जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेस, जिसके अंदर अपन आज है जेई की पीवाईक्यूज के साथ और जेई की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज अपना चैप्टर का नाम है लॉगरिथम, जिसके कुछ पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फालतू बकवास नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन के साथ अपन और क्वेश्चन अपना द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो अपने को इक्वेशन तरीके है उसके क्या जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, रियल उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, स्क्वायर का सम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये लॉग है इसको सोल्व करने, जो इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। तो पहले अपन लॉग के अंदर जो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है अपने को, इसको क्या करते हैं अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x² प्लस 5x प्लस का 3, इसके फैक्टराइजेशन करता है, मतलब इसको फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टुकड़े करोगे तो 2x² प्लस का 5 के कितने 6 के लिए, तो ये तो तुम छोटी क्लास की चीजें हैं, ये तो कर लोगे। तो ये कितना 2x प्लस का 3x प्लस 3 इक्वल में 0, तो ये कितना आएगा अपने पास में 2x और प्लस इधर से 3 आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा x प्लस का 1। और ऐसे ही इधर वाले को अपन सोल्व करेंगे तो ये एक दूसरा कौन सा है अपने पास में, कौन x² प्लस 2x प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या दिख रहा है x², या टुकड़े कर लो, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सीधा अपन रिप्रेजेंट। तो अपन इसके कंडीशन के अंदर रखते हैं। कंडीशन के अंदर जैसे रखोगे क्या हो जाएगा अपने पास में, जैसे log x प्लस 1 और इधर कौन, ये इसकी जगह क्या रखेंगे 2x प्लस 3 इसके फैक्टर और कौन x प्लस 1, यही है। और दूसरा इक्वल 4 माइनस log 2x प्लस 3 और यहाँ क्या रखेंगे अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इसका आगे सॉल्यूशन फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। जैसे ही अपन इसमें क्या है a इंटू बी, लॉग a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा log x प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 बेस x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल 4 माइनस ये जो पावर है वो सामने आ जाएगी 2 log बेस 2x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक है। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे आगे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे log x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह कर दूंगा मैं 1 इक्वल 4 माइनस इसको क्या कर देंगे 2 log 2x प्लस 3 और ये कितना है x प्लस 1। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन के टाइप में इसको बनाना है, तो अगर मैं इसको क्या बोल देता हूं, जैसे अपने पास में ये है log x प्लस 1 बेस 2x प्लस 3, अगर इसको मैं क्या बोल दूं t, जैसे मैं इसको टी पुट करता हूं, जैसे मान लिया अपन ने log x प्लस 1 बेस और बराबर कितना है 2x प्लस 3, इसको मैंने क्या पुट किया t। जैसे अगर मैं टी पुट करूंगा तो ये कंडीशन ये जो पूरी की पूरी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास में, इसकी जगह मैंने रखा t प्लस 1 इक्वल में कितना 4 माइनस 2 और ये जैसे बेस चेंज करोगे तो ये एक्चुअल में ऐसे होना था, मतलब 1 अपॉन में अगर बेस चेंज करता हूं तो इसका 1 अपॉन में log 2x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर में कौन t है। और तो इसकी वैल्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं माइनस 2 अपॉन में, सॉरी ये 2 तो था ही, तो 2 अपॉन में कितना इसकी जगह रख देंगे अपन 1t। अब इसको एक तरफ कर लेंगे टी वाले को, तो जैसे आगे सोल्व करेंगे अपन क्या हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा t प्लस 2t अपॉन में t इक्वल में कितना हो जाएगा 3, इसको सोल्व करोगे तो कितना t² 2 और ये बराबर में 3t बनेगा, 3t इधर आके माइनस का 3t इक्वल में 0। इसको वापस से स्प्लिट करोगे, मिड टर्म में फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अपने पास आएगा t² माइनस 2t माइनस t प्लस का 2 इक्वल में 0। तो फैक्टर क्या है t और t माइनस 2 और दूसरा क्या आएगा t माइनस का 1, t माइनस 1 इक्वल में 0। तो जैसे ही बराबर करेंगे t की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1 और 2, t की वैल्यू जो आ रही है उसको इधर वैल्यू कुछ बराबर में अपन जैसे ही पुट करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे तो log 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल में कितना 1 रखता हूँ, एक बार 1 रखेंगे एक बार 2, जैसे 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास में x प्लस 1, जो बेस होता है बेस की पावर में चला जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो x प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3। तो यहाँ से x बराबर में कितना आ जाएगा
माइनस का 2, सही है। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में माइनस का 2। एक तो वैल्यू आ रही है x बराबर -2, एक बार अपन क्या रखते हैं t की जगह कितना रखते हैं 2, ठीक है, ठीक है बराबर में। जैसे ही अपन तुम 2 रखोगे ये कितना हो जाएगा, इधर ही रख लो, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना 2x प्लस, सॉरी अपन ने t को थोड़ी माना था, ये तो था, ये वापस से ये तो वही आना है सॉल्यूशन, t अपन ने इसको माना था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। तो इधर करेंगे इसको सोल्व, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2, तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस का 2। तो x की दो वैल्यू आई है अपने पास में, एक तो क्या रहा माइनस का 2, एक और सॉरी इसको एक बार वापस से सोल्व कर लो यहाँ से, जो ये था अपने पास में इसके बराबर नहीं करेंगे अपन, ये था तो कितना x प्लस सॉरी 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 1 की 1। तो यहाँ से 2x में से x जाएगा तो x बराबर में कितना आ गया, x बराबर में 1 माइनस का 2, ठीक है -2, और ये कितना आ रहा है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके बाद आएगा प्लस माइनस का √2, ठीक है। अब अपने पास में करना क्या था, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को वापस से x की जो वैल्यू आई है कौन कौन सी आई है अपने पास में, x की वैल्यू आई है अपने पास में 3 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में जो log है वो log की डेफिनेशन से अपन क्या जानते हैं सर, log की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो x प्लस 1 है मतलब बेस वो भी क्या होता है ग्रेटर देन 0, और दूसरा ये जो है ये 2x प्लस 3 इसकी वैल्यू भी क्या है ग्रेटर देन 0। अब वही x अपन रियल वही x लेंगे जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू किस किस में सेटिस्फाई करेगी सर, -2 को चेक करें, -2 अगर रखता हूं मैं तो x बराबर -2 होगा कि नहीं, -2 रखूं -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, क्या -1 0 से बड़ा है क्या, दोनों कंडीशन सोल्व, तो ये -2 पॉसिबल नहीं है। फिर है सर x बराबर में कितना 2 √2 की वैल्यू कितनी होती है सर 1.414, और √1.4 यहाँ रखोगे तो +1 ये 2.4 0 से ग्रेटर देन है, और इधर जैसे 2 रखोगे ये भी पॉजिटिव आएगा पूरा, मतलब ये पॉसिबल है, तो ये देगा। दूसरा x बराबर कितना है माइनस का √2, तो -1.414 वैल्यू फर्स्ट वाले में रखेंगे तो माइनस का 1.414 प्लस 1 तो वापस बचेगा कितना -0.414। तो ये जो माइनस का है वो 0 से क्या बड़ा होता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास में इसका सॉल्यूशन कितना आया, इसके कितना आ रहा है, जो सॉल्यूशन है वो कितना है 2। अब उसका क्या निकालना है अपने को, जो निकालना क्या था इसका द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन, तो इसके जो सॉल्यूशन आ रहा है उनका क्या निकालना है स्क्वायर, सॉल्यूशन कितना है इसका, सॉल्यूशन कितना आ रहा है √2, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना ओनली 2, और सम क्या निकालोगे खुद एक ही है, तो आंसर कितना है अपने पास में 2, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी दोस्त उनको बनाए रखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन है लेट a and b c be the three distinct positive real numbers such that 2a की पावर कितना है log e base a इक्वल bc की पावर कितनी है log e base b, एंड अपने को क्या दिया हुआ है b की पावर log e base 2 और a की पावर log e base c। देन अपने को 6a 5bc की वैल्यू निकालनी है प्लस, ठीक है। देखो इधर क्या करेंगे अपन, दिया हुआ क्या अपने को log e base a और e base b, और इधर भी EBS में चल रहा है EBS में, तो EBS का मतलब ये क्या होता है ln में कन्वर्ट कर दूं तो ये कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या 2a की पावर ln a, ठीक है log a इक्वल BC की पावर कितना कर दिया जाए ln b log b, एंड और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है अपने को, दूसरी कंडीशन दे रखी है इसी के पैरेलल में, दूसरी कंडीशन को इधर ले लेते हैं, ठीक है अपन क्या दिया हुआ है b की पावर ln 2 इक्वल में a की पावर ln c, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन दोनों इक्वेशन के अंदर एक कंडीशन अपने पास में ये एक कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या करते हैं log अप्लाई करते हैं, जैसे अपन log अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ln b डॉट ये सॉरी
जो पावर है वो तो सामने आ जाएगी, ln2 डॉट ln b, ठीक है, log, और इसमें log a डॉट, सॉरी पहले ऊपर वाला सामने आ जाएगा, ln c बराबर में ln a। यहां से अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन तो ये, ऐसे इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ln a और ln 2a इक्वल में क्या आएगा, ln b ln bc, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, ln a ln 2 प्लस ln a, सही, और इसको ln b तो है ही अपने पास में, इसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ln b प्लस ln c, सही है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपने पास में बन रहा है ln a डॉट ln 2 प्लस ln a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर ln b से मल्टीप्लाई होगा तो ln b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ln b डॉट ln c, सही है यहाँ तक। अब यहां से अपने पास में देखो ln2 है, a है और b, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, abc की निकालनी है, तो अपने एक कंडीशन से दो वेरिएबल हो तभी मतलब कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ से lnc की वैल्यू निकाल करके इधर पुट कर देते हैं, तो पूरी कंडीशन किसमें, a और b में आ जाएगी। तो यहाँ से अपन वैल्यू किसकी निकाल ले, यहाँ से निकाल लेते हैं lnc की, तो lnc बराबर कितना आ जाएगा, ln2 डॉट lnb अपॉन में कितना आ जाएगा, lnc, ये आ गया अपने पास में। इसको उठा करके किधर रख देता हूं मैं, इसको उठा करके इसमें इसकी जगह पुट करेंगे, तो ये पूरा पूरा ln डॉट ln2 प्लस ln a का क्या है स्क्वायर बराबर में ln b का होल स्क्वायर प्लस ln b, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी थी ln2 डॉट ln b अपॉन में कितना है ln c, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ln a डॉट ln 2 प्लस ln a का स्क्वायर इक्वल में ln b का स्क्वायर, सही, ln b को अंदर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा ln 2 डॉट ln b का तो क्या हो जाएगा वापस से स्क्वायर, और अपॉन में कौन है, सॉरी ln c, सही है, सॉरी ln c थोड़ी था, ये a है तो a डिवाइड में आना ln c, तो वे निकाल ले रहे हैं ln a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला है इसको कैंसिल आउट करने के लिए पूरी इक्वेशन को ln a से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अपन ln a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, तो यहाँ ln a का क्या हो जाएगा सर, ln a का क्या हो गया स्क्वायर डॉट ln 2 प्लस ln a का क्या हो जाएगा ln a का क्यूब, और इक्वल में कितना है ln a डॉट ln b का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा ln2 डॉट ln b का स्क्वायर, सही है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें जो ये दिख रहा है ln a स्क्वायर ln2, ठीक है, ये वाली अपने पास में है, जैसे ln2 और ln2 वाला इनको एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको ऐसे कर ले ln2 एक तरफ करके कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ कितना बचेगा ln a का स्क्वायर माइनस इधर से आएगा कौन ln b, तो ln b का स्क्वायर, सही। ऐसे ही इसमें से ln a का क्यूब है और ये इधर आएगा ये वाला पूरा ln a वाला, तो ln a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ln a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा ln a का स्क्वायर माइनस ln b का स्क्वायर, सही। इसको जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, कॉमन वगैरह लेकर के इसमें कॉमन निकालोगे तो क्या ये वाला वापस से सेम आ रहा है पूरा पूरा, ये और ये, इसको कॉमन लिया तो कितना ln a का स्क्वायर माइनस ln b स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास में ln2 प्लस ln a, सही है, और इक्वल में कौन चल रहा है 0, सही, इक्वल में 0 था ये। अब इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणी फैक्टराइज करोगे तो कितना ln a प्लस ln b, और ये क्या आएगा सर ln a माइनस ln b, दूसरा ln2 प्लस ln a इक्वल में कितना है अपने पास में 0, इनको 0 के बराबर करोगे। अब यहाँ पर देखो a और b क्या था डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब अलग अलग नंबर है, मतलब a और b अगर अलग अलग है तो कभी भी ln a और ln b माइनस में 0 नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन ये वाला, तो इसको ln a प्लस ln b को एक बार मैं 0 ओवर करता हूँ, एक कंडीशन तो ये आएगी, एक बार क्या करते हैं अपन ln2 प्लस ln a को 0 के बराबर
करते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, इसको इधर भेजूंगा तो एल एन बराबर में कौन, एल एन ए बराबर माइनस एल एन बी, और -1 है, -1 ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन ए बराबर में कितना, एल एन बी की पावर -1, मतलब ए बराबर डायरेक्ट करेंगे अपन कंपेरिजन तो कितना आ जाएगा 1 में बी। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ रहा है, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 1 में बी। ऐसे इसको सोल्व करता हूं तो एल एन ए बराबर कितना, माइनस का एल एन टू, माइनस ऊपर जाएगा तो एल एन ए बराबर कितना, एल एन टू की -1, तो ए बराबर 2 की -1 का मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। सर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ए की इधर रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, तो बी बराबर कितना आ रहा है 1/1/2, मतलब सॉरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ यहाँ से b बराबर ऊपर चला जाएगा, b बराबर 1/a, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो अपने क्या निकालना था, अपन निकालेंगे अगर c हो रह जाए तो c वाले वैल्यू के अंदर फॉर्मूले में जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे अपने पास में, ln c की जगह ln c बराबर में ln 2, और इनको कैंसिल आउट करना है कुछ तो ln b, तो अगर यहाँ पर ln a की वैल्यू देखो, ln a और ln a की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ln a की वैल्यू आ रही है -ln 2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ln ऊपर तो कितना है ln2 डॉट ln b अपॉन में कितना है ln2, किस में माइनस में, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बचा सर ln c बराबर कितना बच रहा है माइनस का ln b, मतलब सर ln c बराबर में कितना आ गया ln b की पावर -1, मतलब c बराबर 1 में b, और b की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, b की वैल्यू आई थी कितनी 2, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1 में 2। सर abc की वैल्यू आ गई, अपने को निकालना किसकी वैल्यू था, फिर निकालनी किसकी वैल्यू है 6a प्लस 5b, तो 6a प्लस 5b की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखो एक तो कितना 6a प्लस 5bc, 6 की जगह 6, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 प्लस 5, b की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में अभी देखा था, b की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये तो वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना 3 प्लस ये 2 5, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है इसका 8, तो कंप्लीट आंसर क्या आएगा 8। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पीवाईक्यू है 2026 ये 2023 का, और करो इस क्वेश्चन को एक बार। कर लिया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट है अपने पास में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अपने को सेट दे रखा है, सेट ए बराबर में क्या है अल्फा log 2 बेस 9 2 अल्फा -4 प्लस 13 माइनस log 2 5/2 और 5 मल्टीप्लाई में 3 2 अल्फा -4 प्लस 1 इक्वल में कितना 2। ठीक है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बीटा की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन के लिए, हैज रियल रूट। ठीक है, रियल रूट कब होते हैं, रियल रूट किस में होते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ा हो या इक्वल 0, ठीक है, तभी रियल रूट होता है। अब देखो इसमें करेंगे क्या अपन, सबसे पहले इस कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है अपने को, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2, ऊपर क्या दिया हुआ है log, देखो log 2 इधर भी है log 2, और बेस सेम है, कहां माइनस आ रहा है तो माइनस में क्या हो जाए डिवाइडेबल प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं 9 की पावर कितनी 3 अल्फा सॉरी 2 अल्फा 9 की पावर 2 अल्फा -4 प्लस 13, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ऐसे आ जाएगा कितना 5/2 डॉट 3 की 2 अल्फा -4 प्लस कितना है 1 और इक्वल में कितना है 2। अब देखो ये जैसे ही बेस उधर जाएगा तो ये कितना 2 की 2 बन जाएगा, तो इधर कितना हो गया सर 9 को, और 9 को स्क्वायर कन्वर्ट कर ले, 9 को ऐसे लिख दूं मैं 3 का स्क्वायर, और उसकी कितना है 2 अल्फा -4 प्लस 13 और इक्वल में नीचे वाला तो ऐसे कैसे
5 अपॉन में 2 डॉट 3 की 2 अल्फा माइनस का 4 प्लस 1 इक्वल में कितना है 2, 2 की 2 बन जाएगी, ये पावर में आ जाएगा बेस के पावर, तो कितना हो जाएगा ये बेस की पावर जाएगा 2 की पावर 2, मतलब कितना आ जाएगा टोटल अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा कितना, ये क्या हो रहा है, ये कितना आ गया 4। अब क्या करोगे, ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में दो, जैसे मल्टीप्लाई में जाए कितना हो जाएगा, और इसको ऐसा 2 डॉट 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इक्वल में ये 4 मल्टीप्लाई में आएगा कितना 5/2 डॉट 3 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 1, सही है। और जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये इससे कट के कितना 10 डॉट 3 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 4, और इधर कितना आ गया 3 2 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 13। अब देखो अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जो भी अपने को सेम चीजें दिख रही है उसको अपन कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं। तो यहाँ अपने को क्या दिख रहा है 3 2 अल्फा माइनस 1 3 12 पे, तो अपन क्या कर लेते हैं लेट 3 2 अल्फा माइनस 4 को क्या मान लेते हैं अपन टी, जैसे टी एज्यूम करूंगा मैं तो ये कितना हो गया 3t, मतलब ये स्क्वायर में चला जाएगा ये ऊपर वापस से, तो कितना है टी का स्क्वायर, कंडीशन कैसे बन जाएगी अपने पास में टी स्क्वायर प्लस 13 और इक्वल में 10t प्लस का 4, एक तरफ करोगे तो टी स्क्वायर और माइनस का 10t प्लस का 9 इक्वल में कितना है 0, इसके फैक्टर करेंगे अपन, तो फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा टी और माइनस का 9 माइनस का 1, तो एक तो आ रहा है टी माइनस 9 और टी माइनस 1 बराबर में 0, तो टी की वैल्यू कितनी थी आएगी अपने पास 1 और 2, टी की वैल्यू पुट कर लो, टी अपन किसको माना था टी इसको, तो अपन जैसे ही पुट करेंगे एक बार 3 2 की अल्फा माइनस 4 1 बराबर कितना रखेंगे 1, और एक बार कितना रखोगे 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 बराबर में कितना, सॉरी ये 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है कितना आएगा 9, तो बराबर कितना है 9। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को सब लिख देंगे अपन कितना, इधर 3 की पावर चल रही है तो 1 को कितना 3 की पावर 0 लिखा जा सकता है। जैसे कंपैरिजन करूंगा 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, अल्फा की वैल्यू आ रही है कितना 2, और इधर से करता हूँ कंपेरिजन, ये कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 3 का स्क्वायर, तो 2 अल्फा माइनस 4 बराबर कितना है 2, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 अल्फा की, और तो जो सेट था ये सेट था एस, एस में क्या है अपने पास में, एस में वैल्यू आ रही है कितनी, एस बराबर में सॉरी एस बराबर कितना आ गया सेट 2 और 3। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए रियल रूट होगा कि नहीं होगा तब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 समेशन एल्फा एल्फा एग्जिस्ट केस में कर रहा है एस से, और इधर एल्फा का स्क्वायर, और इधर कौन है एल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, तो पहले अपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं किसकी, कौन है अपने पास में एल्फा एग्जिस्ट कहां से कर रहा है एस से, और समेशन ए और उसका क्या है पूरे का स्क्वायर, तो समेशन ए की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो एक का मतलब यहां से ऐसे आएगा, ऐसे क्या क्या आ सकता है 2 और 3, तो वैल्यू कितनी आएगी समेशन एल्फा, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 + 3, तो ये कितना आ रहा है टोटल 5, और इसका स्क्वायर करूंगा तो टोटल में इसकी वैल्यू कितना लिख दूं सर, इसकी टोटल वैल्यू कितनी लिख दे अपन 5 का स्क्वायर, मतलब ये टोटल कितनी आ जाएगी 25। ऐसे अपन निकाल लेते हैं समेशन एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें पहले स्क्वायर कर रखा है तो वो एल्फा की जगह 2 रखता हूँ तो कितना आएगा 2 और 1 3 का स्क्वायर, और प्लस अगर 3 रखता हूँ तो कितना 3 और 1 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 + 16, तो आंसर कितना आया टोटल अपने पास में आएगा कितना 25। वैल्यू पुट करेंगे, जैसे अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ कितना आ रहा है 25, तो 2 × 25 एक्स प्लस यहाँ कितना आ रहा है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई थी 25 बीटा और इक्वल में 0। अभी इस जो ये कंडीशन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके लिए पूछ रहा है कि इसके रियल रूट होने के लिए बीटा की वैल्यू, तो बताओ रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन ये ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे b क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू कितनी, ये कितना आ जाएगा टोटल 50x, तो कितना -50 का स्क्वायर, और -4 a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है
सी की वैल्यू अपने पास में कितनी 25 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो गया, ये 2500 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 100 और बी की सी की जगह कितना था बीटा, तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा और ग्रेटर देन 0, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बीटा बराबर कितना आ रहा है, जैसे ये माइनस बीटा बराबर माइनस का 250 अपॉन में कितना माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा, ये वापस से बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, घूम जाएगा माइनस में, तो 25 से क्या होना चाहिए, जो बीटा है वो 25 के इक्वल या उससे भी क्या है लेस देन, ठीक है। तो इसी के साथ अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और बने रहो, आनंद आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके क्या निकालने पड़ेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, जेई 2021 का, और कितनी जुलाई थी, 20 जुलाई को आया हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। तो पहले लॉग डिफाइन कब होता है, तो क्वाड्रेटिक देर के तो पहले इसको स्प्लिट करो, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो किया था, ठीक है। तो देख लो इसको, तो इसको क्या करेंगे 2x² प्लस 7x प्लस का 5 इक्वल में 0, इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 5 और 2, तो कितना आ जाएगा 2x को लेंगे तो x प्लस 1 और 5 को लेंगे तो इधर से 5 को मिलेगा तो x प्लस 1, तो एक तो क्या आ रहा है x प्लस 1 और दूसरा क्या आ रहा है 2x प्लस का 5 ये, और इसके अलावा जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये कितना ऐसा हो जाएगा कि log x प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा, इसकी जगह x प्लस 1 डॉट 2x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 5 सही, और प्लस log 2x प्लस 5 और इधर कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में 0। अब देखो इसको a इंटू बी log a b की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा log x प्लस 1 बेस x प्लस 1, ठीक है, प्लस log x प्लस 1 कितना आ जाएगा 2x प्लस का 5 और प्लस ये 2 सामने आ जाएगा पावर और 2 log 2x प्लस 5 और x प्लस 1 एक माइनस 4 इक्वल में कौन है 0। अब log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा 1 प्लस इसमें, अगर इसमें ऐसे कैसे log x प्लस 1 और 2x प्लस 1 प्लस 2, इसको क्या इसको भी ऐसे कैसे रहना, तो log 2x प्लस 5 और ये कितना है x प्लस 1 और इक्वल माइनस 4 बराबर है। और जब भी अपने को ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा हो जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, उसको अपन क्या मान लेते हैं, कोई ना कोई चीज t एज्यूम कर लेंगे, तो अपन इसमें इसको क्या कर देता हूँ t एज्यूम में कर लेता हूँ, जैसे इसको t बोलूंगा मैं, किसको मैंने t बोला log x प्लस 1 और 2x प्लस 5 इसको मैं t बोलूंगा, तो जैसे अपन बेस चेंज करेंगे 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा 1 में t, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस t प्लस 2 अपॉन में t और माइनस 4 इक्वल में 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस का 3, तो t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 3 इक्वल में 0, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t इक्वल में t 0 हो जाएगा आकर के, तो कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल में 0। इसके फैक्टर क्या है माइनस 2 माइनस 1, तो एक तो क्या आएगा कोष्टक में अपने पास में, एक तो आ जाएगा t माइनस 1 और दूसरा क्या आएगा t माइनस का 2 इक्वल में 0, सही है। तो t की वैल्यू क्या है सर, t की वैल्यू आ रही है 1 और 2, t की वैल्यू उसके बराबर जैसे अपन पुट करेंगे इसके इक्वल में, तो यहाँ से अपन एक बार तो क्या करते हैं log x प्लस 1 2x प्लस 5 बराबर कितना किया, एक बार करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 x प्लस 1 की पावर कितनी आएगी 1, तो कितना हो गया 2x प्लस 5 x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से माइनस का 4, तो एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4, अगर अपन वैल्यू कितनी पुट करते हैं यहाँ पर 2, t की जगह कितना रखता हूँ मैं 2, जैसे ही मैं t की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो ये कितना कैसे कन्वर्ट होगा 2x प्लस 5 बराबर में x प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल में कितना है 2x प्लस का 5, तो 2x से 2x गया और ये कितना
एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस का 2। सही, तो ये अपने पास में सॉल्यूशन आ रहा है। अब अपने पास में देखो एक तो क्या है एक्स बराबर -4 और प्लस माइनस का 2। अपने को क्या बताना है, एक्स की वो वैल्यू ले, एक्स कैसा है एग्जिस्ट कैसा कर रहा है, एक्स की वैल्यू ओनली 0 से ग्रेटर देन, तो एक्स कौन कौन सा आया सर, एक्स आ रहा है एक तो -4 प्लस का 2 और एक माइनस का 2, तो कौन सा लेना ओनली 0 से बड़ा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन सा आएगा ओनली 0 से बड़ा कितना है 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन, ठीक है ओनली एक। सही, इसी के साथ चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है और 2021 का, ये 26 फेब को है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कितना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ये कितना है, log 4 बेस x माइनस 1 log 2 बेस x माइनस 3, तो बेस सेम बनाने की कोशिश करो, ये तो इजी है, तो ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर 2 x माइनस 1 और इधर log 2 की पावर x माइनस 3, ठीक है। तो ये इसके पावर ऊपर 1 है तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 log 2, log की प्रॉपर्टी बेसिक आनी चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा log x माइनस 3, अब ये 1/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो log x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2 log x माइनस का 3, और ये जो सामने होता है वापिस पावर भी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास में log 2x माइनस का 1 और log x माइनस 3 का स्क्वायर, तो कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ रहा है x माइनस 1 बराबर कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और कितना x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9, इसको तो x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x और ये प्लस का 10 इक्वल में 0, इसके फैक्टर क्या आएंगे 10 के 2 और 5, वो बचा कौन x, एक तो आएगा माइनस का 2 और दूसरा x माइनस 2 -5 को मन लेंगे तो दूसरा क्या बनेगा x माइनस का 5 इक्वल में 0, सही है यही फैक्टर। अब x की वैल्यू क्या क्या है, एक तो आएगी 2 और एक क्या आ रही है 5, x की दो वैल्यू आई है 2 और 5, अब जो x की वैल्यू आई है वो log की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, log को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो जो ये है वो क्या होना चाहिए x माइनस 1, सर x माइनस 1 है जो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और दूसरा x माइनस 3 भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब इनके लिए चेक कर लो क्या x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सर 2 यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 1 0 से बड़ा कर रहा है, 2 यहाँ रखा 2 माइनस 3 -1 क्या 0 से ग्रेटर देने क्या नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करा 2 को कैंसिल कर दो, x बराबर कौन है 5 को 5 माइनस 1 4 ग्रेटर देन 0 है और 5 माइनस 2 ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपना आंसर क्या आ रहा है 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा इस इक्वेशन का, अपने पास में कितना आ जाएगा 1 सॉल्यूशन, और आंसर कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1 और सॉल्यूशन कितना आ रहा है x की वैल्यू 2। तो इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, और पढ़ो क्वेश्चन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकालने अपने को, ठीक है, और इस इंटरवल के लिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार इसको करो। क्या है कि गर्मी है तो गोटे गोटे लेना बनता है, सही कि नहीं है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन पढ़े, आ जाओ क्या है अपने को इधर का log बेस 1/2 है, log बेस 1/2 है, ये दिखा सबसे पहले एक तरफ कर लो, जैसे करेंगे log 1/2 मोड sin x प्लस log 1/2 cos x इक्वल में कितना 2, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई प्लस के अंदर, तो log 1/2 बेस मोड sin x डॉट cos x बराबर कितना है 2। इस फंक्शन को एक कर ले सर sin x cos x क्या होता है, अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इसी के अंदर, इसी में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कैसे हो जाएगा log 1/2 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया सर sin
2x, नीचे कितना 2 इक्वल में कितना 2। लॉग को हटाओगे तो कितना जाएगा उधर, लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाने से पहले प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको कितना करेंगे, log 1/2 sin 2x और प्लस log, और माइनस में आएगा डिवाइड में, log 1/2 2 बराबर कितना 2। देखो इधर, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, बेस चेंज कर देता हूँ इसका, जैसे बेस की पावर को जैसे लिख दूँ इसको log 2 की पावर -1 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। -1 बाहर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा log 1/2 बेस sin 2x का मोड चल रहा है, ठीक है, मोड है। और ये कितना हो जाएगा, ये -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और +1 log 2 बेस 2, और इक्वल में कितना है अपने पास में, ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1, तो log 1/2 मोड ऑफ sin 2x इक्वल में कितना आ गया 1 हो जाएगा, 1 इधर आकर के 2 - 1 कितना हो जाएगा टोटल 1, सही है। तो अब पावर ये log उठाओगे तो कितना, मोड ऑफ sin 2x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 1, मतलब sin 2x का मोड किसके बराबर आ रहा है 1/2 के। अब मोड भी हटाएंगे अपन, जैसे ही मोड हटाऊंगा कितना हो जाएगा सर, sin 2x बराबर कितना आ रहा है, एक बार आएगा -1/2 प्लस -1/2 आएगा, ठीक है। तो और एक बार कौन आएगा sin 2x बराबर कितना -1/2। अब यहाँ पर अपने को दे रखा है जो x है किसी इंटरवल के अंदर है 0 से 2 पाई के अंदर, इसके लिए निकालना, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू निकालते हैं किस पर 1/2 है, तो ये कितना sin π/6, तो एक तो π/6 पर है गया। अब किसके जो x है किस में बिलोंग कर रहा है सर, x एडजस्ट कर रहा है किससे 0 से 2 पाई के अंदर, कि 0 से 2 पाई में। तो यहाँ कौन है sin 2x, तो 2x किस में बिलोंग करेगा अपने पास में, एडजस्ट करेगा सर 0 से 4 पाई, तो 4 पाई तक किस किस पर पाई की वैल्यू, मतलब किस एंगल पर पाई की वैल्यू 1 ये sin 2x की वैल्यू 1/2 होती है। तो एक तो ये आई गया। अब दूसरा साइन की वैल्यू कौन सी चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस इंटरवल में होती है सर, जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ में तो क्या होती है नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वाला है, ये कौन साइन के लिए पॉजिटिव वाला है। तो अब अपने पास में ये थीटा की वैल्यू कितनी है π/2। अगर मैं यहाँ इसमें पहले 1/2 आ गई, अगर आगे चलता हूँ तो वापस से फंक्शन किस पे चेंज नहीं हो, फंक्शन वही रखना है साइन का साइन, तो ए या तो पाई और या 2 पाई, फंक्शन इस पे चेंज नहीं होता। तो अब अगर पाई जोड़ता हूं मैं, पाई में जोड़े एक घटाए, तो कौन से में रहना है सेकंड में, तो अगर पाई में π/6 जोड़ता हूं तो आगे थर्ड में चले जाएंगे जो कि नेगेटिव, तो अपन को इसमें में तो एक बार इसमें क्या कर लेता हूं मैं, दूसरा आएगा पाई में से क्या करते हैं पाई माइनस π/6, जैसे पाई माइनस π/6 करोगे कितना हो जाएगा 5π/6, तो फिर वैल्यू आ रही कितनी 5π/6। अब वापस से आगे चलते हैं तो कितना 2 पाई, अब 2 पाई में माइनस करो प्लस करो, सर ये क्यों नहीं ले रहे, ये क्योंकि इस पे फंक्शन चेंज होता है, अपने को साइन का साइन ही रखना है। तो 2x में कितना प्लस, क्योंकि फर्स्ट में जाना है, तो 2 पाई में कितना करेंगे सर π/, वापस 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 13π/6। अब सर 2 पाई और ये पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई पीछे रहना अपने को थर्ड सेकंड में, तो क्या करेंगे 4 पाई में से कितना, सॉरी 2 पाई ये 3 पाई, 3 पाई में कितना करेंगे 3 पाई माइनस का π/6, तो ये कितना हो जाएगा 18 17 π/6। तो इस क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव किस किस पर है सर, पॉजिटिव है π/6 पर, ये इस पर 5π/2 पर, और 13π/2 पर, और 17π/6, ठीक है। अब ये चार वैल्यू ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे अपन, तो नेगेटिव किस किस के ऊपर है, नेगेटिव तो इसको ऐसे, ये पहली नेगेटिव किसमें है सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां से थर्ड में कितना पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 करोगे तो पहली को वैल्यू कितनी आ रही है 7π/6। सेकंड आगे चलेंगे तो कितना 2 पाई, 2 पाई में प्लस करो माइनस, माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस π/6, तो कितना हो जाएगा ये 12 और 11π/6। ऐसे ही अपन चलेंगे तो फिर कितना 2 पाई तो आएगा, 2 पाई 1 3 पाई, 3 पाई के साथ माइनस करें प्लस, तो क्या करेंगे थर्ड में जाना प्लस, तो 3 पाई प्लस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 19π/6। ऐसे ही अपने पास में आगे वाला करेंगे तो कितना 4 पाई, 4 पाई में क्या करेंगे माइनस, तो 4 पाई माइनस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 23π/6। ऐसे अपन देखें तो इसमें भी ये कितने बार, इस पे भी माइनस में, इसमें -1/2 -1/2 -1/2। अपने को क्या निकालना था, अपने को से निकालना क्या है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन, ठीक है।
इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं सर? सॉल्यूशन 4 इधर और 4 इधर, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए अपने पास में? टोटल ऑफ नंबर सॉल्यूशन कितने हैं इसके? 8। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसी के साथ चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नहीं, आज यही तक थे क्वेश्चन पीवाईक्यू। अगर नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू किस चैप्टर के लेके आना है, जबकि चैप्टर वाइज चल रहा है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा तुम्हारे या तो इनइक्वालिटी, हटा दे